स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो टर्नर फीटर मशीनिस्ट डीआरडीओ चैप्टर 10 डीआरटीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है उसका पार्ट 2 रिलीज किया जाएगा। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, व्हाट विल यू यूज टू रिमूव अ पर्सन हु हैज़ कम इन कॉन्टेक्ट विद लाइव वायर। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि सजीव वायर यानी कि चलती इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। कभी भी फ्रेंड्स अगर चलती वायर पर कोई व्यक्ति छू लेता है या कनेक्ट हो जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए हमेशा सूखी लकड़ी के टुकड़े का यूज़ किया जाता है, यानी कि अ पीस ऑफ ड्राई वुड। सूखी लकड़ी का यूज़ करके या आप किसी चलती इलेक्ट्रिसिटी किसी व्यक्ति ने छू लिया है जिससे कि आपको उसे छुड़ाना है तो उसके लिए आप सूखी लकड़ी के टुकड़े का यूज़ करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट डज हॉर्स प्ले मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेफ्टी रूल। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है सेफ्टी रूल यानी कि सुरक्षा नियम के संदर्भ में हॉर्स प्ले का क्या अर्थ है। तो सेफ्टी रूल के संदर्भ में इन ऑप्शनों में से बेकार समय बिताना यानी कि समय को नष्ट ना करें ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेकार समय बिताना ये हॉर्स प्ले का संदर्भ यानी कि अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड से पूछा गया अ ड्राइव शाफ्ट ऑन अ लेथ विद एडजस्टेबल गियर प्राइमरली फॉर कटिंग ऑफ थ्रेड इज। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि चूड़ी काटने के लिए संयोजनीय गियर के साथ लेथ पर ड्राइव शाफ्ट होती है। तो जो लेथ पर जो गियर के साथ जो कनेक्ट ड्राइव शाफ्ट होती है चूड़ी काटने के लिए यूज की जाती है वो जो है क्रॉस स्लाइड के साथ कनेक्ट होती है, जिस वजह से इजीली आप ड्राइव शाफ्ट और गियर की मदद से थ्रेड काट सकते हैं या फिर ऑटो फीड की चाल दे सकते हैं। तो उसके लिए गियर ड्राइव शाफ्ट जो होती है पीछे लेथ मशीन के बैक साइड में गियर होते हैं, गियर से कनेक्ट होती है जिस वजह से इजीली थ्रेड कटिंग हो जाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया कोबाल्ट इज एड टू HSS टू इंक्रीज। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कोबाल्ट में हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट को जो है हाई स्पीड स्टील में क्या बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। कि जो कोबाल्ट होता है वो हाई स्पीड स्टील यानी कि हाई स्पीड स्टील के टूल में 4% मिलाया जाता है ताकि क्या हो हॉट हार्डनेस तप्त कठोरता बढ़ाने के लिए। यानी कि टूल जब कटिंग करता है तो उसकी जो हॉट हार्डनेस होगी यानी कि जब टूल बिल्कुल लाल गर्म हो जाता है जहाँ पे वो काम करना बंद कर देता है उसको बढ़ाने के लिए जो है कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है जो कि 4% मिलाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन की मात्रा कितनी परसेंट होती है। तो टंगस्टन 18% मिलाया जाता है, कार्बन 0.7% मिलाया जाता है, क्रोमियम जो है 4% मिलाया जाता है और 1% वेनेडियम मिलाया जाता है। तो कोबाल्ट को 4% मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि हॉट हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द कटिंग स्पीड इज मिनिमम वाइल मशीनिंग विद अ हाई स्पीड स्टील टूल। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा मेटल है जिसमें हाई स्पीड स्टील का टूल के साथ हमने मशीनिंग करनी है। यानी कि हाई स्पीड स्टील के टूल से हमने उसकी मशीनिंग करनी है लेकिन जो कटिंग स्पीड है वो न्यूनतम यानी कि कम रखी जाती है। तो वो कौन सा मेटल है जिसमें हाई स्पीड स्टील के टूल से मशीनिंग करनी है और कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। तो ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन जो कि सॉफ्ट मेटल है, बुरादों के रूप में बिल्कुल बारीक कणों के रूप में ये मेटल की कटिंग करता है, छीलता है मेटल को, तो इसलिए उसकी स्पीड कम रखी जाती है लेकिन डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रखा जाता है जिससे कि वो आसानी से उसको सॉफ्ट मेटल को धीरे धीरे न्यूनतम कटिंग स्पीड में इजीली कटिंग कर सकता है और बुरादों के रूप में निकाल सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया विच थ्रेड हैज कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर थ्रेड एंड वी थ्रेड। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि कौन सी थ्रेड है जो स्क्वायर थ्रेड एंड वी थ्रेड की संयुक्त क्षमता होती है। यानी कि वी थ्रेड की क्षमता भी है उस थ्रेड के अंदर और स्क्वायर थ्रेड की क्षमता भी है उस थ्रेड के अंदर। तो वो कौन सी थ्रेड है। तो वो फ्रेंड्स एक्मे थ्रेड होती है। कई बार एक्मे थ्रेड से कई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जैसे कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो एक्मे थ्रेड का एंगल जो होता है 29 डिग्री यानी 29 डिग्रीज एंगल होता है एक्मे थ्रेड का।
लेथ मशीन पर जो चूड़ी काटने के लिए जो लीड स्क्रू लगा होता है उसमें भी एक्मे थ्रेड कटी होती है। कई क्वेश्चनों पूछ लेता है, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद थ्रेड जो लिखी हुई है इसका एंगल होता है 60 डिग्री, बटरस थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस टाइप के बहुत सारे वो क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया, विद सीएनसी टर्निंग मशीन एंड प्रोprietary कोड व्हाट डज G01 रिस्पॉन्स, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि सीएनसी टर्निंग मशीन पर G01 किस लिए व्यक्त किया जाता है। तो सीएनसी मशीन पर G01 जो है फ्रेंड्स लाइनर मोशन के लिए किया जाता है, यानी कि एक ही लाइनर मोशन में हमें टूल को टर्निंग यानी कि जॉब के ऊपर टर्निंग करते हुए मशीनिंग करते हुए लाइनर मोशन में आगे बढ़ना है, उसके लिए हम G01 का कोड का यूज़ करते हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है फ्रेंड्स कि G00 का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो G00 का यूज़ हम रैपिड मोशन के लिए करते हैं, यानी कि G0 का मतलब हो गया कि टूल को जॉब के करीब रैपिड यानी कि तेज़ी से लाने के लिए जो है G01 का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि लाइनर मोशन में G01 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग CNC कोड रिलेटिव टू स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज एट कंसंट्रेशन सरफेस स्पीड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा CNC कोड नियत सरफेस गति यानी कि सरफेस स्पीड एंड स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज से संबंधित है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो सरफेस स्पीड है एंड स्पिंडल को ऑन किया गया है, साथ में उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी घुमाया गया, तो उससे संबंधित कौन सा प्रोग्राम इसमें से सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एन जो है इसमें एन ब्लॉक नंबर हो जाता है 40, जो हमें 40 यानी कि एन ब्लॉक N0 40 नंबर का वो ब्लॉक है, यानी कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम लाइन है। और M04 यानी कि स्पिंडल को हमने ऑन किया है काउंटर क्लॉकवाइज, M04 का यूज़ करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल के लिए। S500 का मतलब है स्पिंडल को हमें 500 के RPM में स्पीड में घुमाना है। G96 mm फीड और उसके लिए हम G96 का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, हाउ आर CNC G कोड ग्रुपेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि CNC मशीन पर G कोड को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो CNC मशीन पर जो G कोड है फ्रेंड्स उसके कार्य के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार का कार्य रहेगा उससे निर्देशित किया जाएगा। जैसे कि G00 का यूज़ हम रैपिड मोशन के लिए करते हैं, उसी प्रकार कार्य के अनुसार उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि G01 हो गया हम लाइनर मोशन के लिए यूज़ करते हैं, G00 रैपिड मोशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग द टू दियर फंक्शन के लिए हम यानी कि उसके कार्य के अनुसार G कोड को ग्रुपेड करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, व्हेन रेफरेंसिंग टू CNC प्रोग्रामिंग विच ऑफ दियर इज द कमांड कोड टू मूव द टूल इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि CNC प्रोग्रामिंग में हम किस कमांड का उपयोग करेंगे, हमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हमें रेडियस काटना है। अगर हमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रेडियस काटना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमेशा G03 का यूज़ किया जाता है, और G02 का काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको रेडियस बनाना है तो उसके लिए G02, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको उल्टी दिशा में आपको अगर रेडियस बनाना है तो उसके लिए G03 का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग CNC कोड कैंसल द मिरर इमेज कोऑर्डिनेट फॉर डबल टैरेट टर्निंग सेंटर्स, यानी कि डबल टैरेट टर्निंग जो सेंटर है उसमें मिरर इमेज को और कोऑर्डिनेट के रद्द करता है, यानी कि कैंसिल करने के लिए हम किस कोड का यूज़ करते हैं। तो CNC मशीन पर कैंसिल मिरर इमेज कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा G69 कोड का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ट्रेड टर्निंग सेंटर में यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, आफ्टर हीटिंग अप टू रिक्वायर्ड हार्डनिंग टेम्परेचर वाइल मस्ट टूल स्टील बी क्विंचिंग। क्विंचिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स टूल को गर्म करना और ठंडा करना, क्विंचिंग कहलाता है। तो पूछा गया है कि अपेक्षित
हार्डनिंग तापमान यानी कि टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद हम टूल स्टील को क्यों ठंडा करते हैं। हमने टूल स्टील की मेटल लिया और उसको हार्डनिंग तापमान तक यानी कि जितना रिक्वायर्ड तापमान था, हीटिंग थी, उस तक उसे गर्म करने के बाद हम ठंडा किस लिए करते हैं। उसे हम टूल स्टील को इसलिए ठंडा करते हैं क्योंकि कठोर संरचना बनाने के लिए नहीं, यानी कि हार्ड करने के लिए, जिससे कि हम टूल स्टील से आसानी से किसी जॉब की टर्निंग कर सके, कटिंग कर सके। तो उसके लिए हम उसे हार्डनिंग स्ट्रक्चर यानी कि टू ब्लाइंड अप टू हार्डनिंग स्ट्रक्चर यानी कठोर संरचना बनाने के लिए हम टूल स्टील को धीरे धीरे हार्डनिंग यानी कि गर्म करने के बाद टूल स्टील को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। कठोर संरचना बनाने के लिए हम टूल स्टील को जो है ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि पूछा गया कुल गुणवत्ता प्रबंधक का सिद्धांत क्या है। तो जो कुल गुणवत्ता प्रबंधक का सिद्धांत है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सतत उत्पादक सुधार, यानी कि कंटिन्यूस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस मूवमेंट। सतत प्रोसेस सुधार का मतलब हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करना, यानी कि कंटिन्यूस जो प्रोडक्शन निकल रहा है, प्रोसेस चल रही है कंटिन्यूस, उसमें इम्प्रूवमेंट करना यानी कि और बेहतर करना गुणवत्ता प्रबंधक का सिद्धांत है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी क्वालिटी से संबंधित पूछा गया है। सतत सुधार प्राप्त करने के लिए प्रायः प्रयुक्त फर्म वर्क होता है। तो सतत सुधार प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स वही होता है प्लान डू चेक एट, यानी कि योजना पर कार्य करना और जांच करना का मतलब हो गया कि पहले प्लानिंग बनाई जाती है, फिर उस पर कार्य किया जाता है और फिर उसको चेक करना। ये सतत सुधार प्राप्त करने के लिए प्रायः प्रयुक्त फ्रेमवर्क होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड, यानी कि फिगर में दिखाए गए डायग्राम को क्या कहते हैं। तो फिगर में जो डायग्राम दिखाया गया फ्रेंड्स उसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं, यानी कि किसी कारण का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कई चीज़ें आती हैं, आप फिगर में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है और इस डायग्राम को फिश बोन डायग्राम कहते हैं, जिसकी केस और इफेक्ट के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है डीआरडीओ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे टर्नर फीटर मशीनिस्ट के एग्ज़ाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी बहुत ज़्यादा होते हैं डीआरडीओ के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स।